जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सनातन धर्म का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, तीसरा महीना आज बीत रहा है। यदि अधिक मास को देखा जाए तो 4 महीने इस वर्ष के व्यतीत हो चुके हैं। कल अर्थात 30 जून 2026 से लेकर के 29 जुलाई 2026 तक आषाढ़ मास रहेगा। आषाढ़ का महीना कल दिन में लग जाएगा। आषाढ़ माह का महत्व क्या है? अन्नात् भवति पर्जन्यः। इस सारी धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबका पालन पोषण अनाज के द्वारा, अन्न के द्वारा होता है। और अन्न का उत्पादन होता है वर्षा होने से। और वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? वो आषाढ़ का महीना। क्यों? क्योंकि आषाढ़ के महीने से ही वर्षा शुरू हो जाती है। आषाढ़ का नाम आषाढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि प्रत्येक नाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है। 27 नक्षत्रों में 2 नक्षत्र होते हैं, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इन दोनों को मिलाकर के ही इसका नाम आषाढ़ पड़ा। क्योंकि जब पूर्णिमा होती है आषाढ़ की, तो आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के मध्य में होता है, बीच में होता है। इसलिए इसका नाम आषाढ़ मास पड़ा। आषाढ़ मास अपने आप में बड़ा ही पवित्र पुण्यदायी माह है। अगर आषाढ़ के महीने में बरसात न हो तो किसान अन्न का उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि आषाढ़ से ही विधिवत वर्षा की शुरुआत मानी जाती है। और किसानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ माह में ही प्रसिद्ध शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बस्यौड़ा कहते हैं, बसौड़ा कहते हैं। शीतलाष्टमी का व्रत 8 जुलाई को माना जाएगा। फिर योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को होगा। इस प्रकार यह आषाढ़ मास इतना पवित्र है कि इसमें अनेकों प्रकार के व्रत, अनेकों प्रकार के त्योहार इस महीने में मनाए जाते हैं। आषाढ़ माह के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि चूंकि वर्षात होती है और वर्षात में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की वृद्धि हो जाती है, इसलिए जल को हमेशा जांच करके स्वच्छ जल ही पिया जाए, नहीं तो ये शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। आषाढ़ महीना इस शरीर के अंदर हमेशा इस पेट में अग्नि जला करती है, जो आपके द्वारा खाए गए अन्न को पचाती है। परंतु आषाढ़ के में इस पावन आषाढ़ मास में पाचन क्रिया आपकी मंद पड़ जाती है। पाचन क्रिया आपकी मंद पड़ जाती है, स्लो पड़ जाती है। इसलिए इस विशेष माह में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। और इसी माह नहीं, क्योंकि बरसात एक ही महीने तो है नहीं, आषाढ़, सावन और भादों, 3 महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। और फल बिना देखे कदापि ना खाए जाएं, जल युक्त फल ही खाए जाएं, ज्यादा उचित रहेगा। आषाढ़ महीने में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन व्रत किया जाए। इनकी पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। और आषाढ़ मास के पहले दिन अर्थात प्रतिपदा को, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को
किसी ब्राह्मण को पहले दिन खराऊं पदत्राण, पदत्राण का मतलब होता है खराऊं चप्पल या जूता, पदत्राण छाता, नमक और आंवले का दान अगर किया जाता है, कब? आषाढ़ माह के पहले दिन, अर्थात इस वर्ष को देखा जाए तो कल 30 जून 2026 को आषाढ़ माह का पहला दिन है। और पहले दिन किसी ब्राह्मण को पदत्राण यानी कि खराऊं, उपानह पैर में पहने जाने वाले चप्पल हो, जूता हो, खराऊं हो, छाता, नमक और आंवले का दान और ब्राह्मण को करने से अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। और ये आषाढ़ का महीना ऐसा महीना है कि इसी महीने में देवता शयन कर जाते हैं। मतलब हरिशयनी एकादशी इसी महीने में पड़ती है। 4 महीने के लिए श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। हरिशयनी एकादशी इसको कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को किया जाएगा और इसी दिन से चातुर्मास्य का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास्य मतलब जिसे चौमासा कहा जाता है। इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक एवं शुभ कार्य बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जगत के पालन करता भगवान विष्णु है, जो आपके परिवार के गार्जियन के रूप में है, संसार के मुखिया हैं। आपके परिवार का गार्जियन ना रहे तो क्या आप कोई शुभ कार्य करेंगे? नहीं करेंगे ना। उसी प्रकार इस जगत के पालन कर का जगन नियंता जगदाधार भगवान श्री हरि विष्णु जब शयन कर जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य वर्जित कर दिया जाता है। क्यों? जब कर्म साक्षी भूत श्री हरि विष्णु ही नहीं रहेंगे तो किसके निर्देशन पे यह कार्य किए जाए? इसलिए जब तक भगवान श्री हरि विष्णु सोते हैं, कब तक सोते हैं? 4 महीने। जगेंगे कब? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे डिठवन कहा जाता है, देवोत्थानी एकादशी। 4 महीने तक भगवान सोएंगे। तो इन 4 महीनों के बीच में कोई भी मांगलिक कार्य कदापि ना किया जाए, क्योंकि उसका फल आपको नहीं मिलना है। विशेष करके वैवाहिक कार्य तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और चातुर्मास्य का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, हरिशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने का काल जो होता है उसे चतुर्मास कहते हैं। और यह 4 महीने का समय होता है तप का, जप का, पूजा पाठ अनुष्ठान का। हमारे संतजन इन 4 महीनों में अपनी यात्राओं को रोक करके एक जगह निवास करके, एक जगह पे अपना स्थान सुरक्षित करके जप तप करते हैं, साधना करते हैं चतुर्मास में। आषाढ़ मास को कामना पूर्ति का मास भी कहा गया है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके जो भी कामना मन में की जाती है वो कामना पूर्ण हो जाती है। यही वो पवित्र महीना है जहां आपको जगत का संदर्शन कराने वाले गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान न होय विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान कदापि नहीं हो सकता है। और गुरु पूजा का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात 29 जुलाई को इसी महीने में मनाई जाएगी। इतना पवित्र महीना है। अगर गुरु ज्ञान नहीं है तो संसार का सारा ज्ञान व्यर्थ है, सारा ज्ञान फेल है। तो गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा का पावन पर्व इसी महीने में मनाया जाता है। इसीलिए इस महीने को बड़ा ही शुभ, बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि गुरु गोविंद दोऊ खड़े
काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। भगवान श्री हरि विष्णु से ज्यादा बड़ा गुरु का दर्जा है। और गुरु पूजा का समय कब है? आषाढ़ महीने में गुरु पूर्णिमा को। इसलिए आषाढ़ महीना बड़ा ही विशेष है। आषाढ़ में ही भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित यज्ञ आदि करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है, जो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उनके लिए तो ये महीना विशेष है ही। साथ ही जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शाक्त हैं, जो साधना करना चाहते हैं, वे अपनी साधना भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। 2 गुप्त नवरात्र और 2 नवरात्र वो जिसको सब जानते हैं। पहला नवरात्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में, दूसरा नवरात्र आता है माघ में, फिर आषाढ़ में, फिर क्वार में। 2 नवरात्र को तो सभी जानते हैं, परंतु गुप्त नवरात्र को प्रायः हो सकता है कि सब लोग न जानते हों। और ये जो गुप्त नवरात्र होता है ये तंत्र उपासना के लिए होता है। यह तंत्र उपासना के लिए होता है। तो आप आषाढ़ माह में शक्ति की साधना भी कर सकते हैं, तंत्र उपासना भी कर सकते हैं, महाविद्या की साधना भी कर सकते हैं। और इस महीने में विष्णु जी के साथ साथ जल देव की यानी कि वरुण देव की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि आषाढ़ में जल की अधिकता होती है। आषाढ़ में जिधर देखो जल ही जल दिखाई पड़ता है। इसलिए वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इसके करने से क्या होगा? अगर जल पूजा, जल देवता की पूजा की जाती है, जल देव की उपासना की जाती है, तो आपकी धन प्राप्ति का साधन सरल हो जाता है। आषाढ़ महीने में मंगल एवं सूर्य का भी विशेष स्तवन, विशेष पूजन करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, ऊर्जा का स्तर बना रहेगा। इसके अलावा शक्ति की उपासना, विष्णु जी की उपासना पवित्र आषाढ़ मास में सबको करना चाहिए। इसलिए आषाढ़ माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पुरोहित से, अपने गुरुदेव से पूछ करके आषाढ़ माह में समय समय पर पड़ने वाले व्रत, समय समय पर पड़ने वाले त्योहार एवं पर्वों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास्य का व्रत प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सिया राम। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जय सिया राम।